तुम मुझे धमकी दे रही हो? मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, सिर्फ समझा रही हूँ। क्यों अपने खानदान की इज्जत को नीलाम करने तक तुले हुए? तुम जैसी बैकग्राउंड वाली औरतें इज्जत की बात करें, बहुत अजीब लगता है मुझे। अदनान, चिल्लाओ मत। क्या देख रही हो? एक औरत को देख रही हूँ जो सुराही से पानी निकालने की कोशिश तो करे, लेकिन ये नहीं जानती कि इसमें पानी ख़त्म हो चुका है। बहुत परेशान लग रही हो। साद, मैंने कभी तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने ये कहाँ से ली? ये मुझे मेरे बाबा ने गिफ्ट की थी जब मैंने मास्टर्स किया था। बाबा नहीं रहे, लेकिन आज भी मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। वैसे बहुत खुशकिस्मत हो तुम, कम से कम अपने बाबा को याद तो करते हो। कुछ लोग तो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो, या जो कहना चाहती हो वो कह नहीं पा रही। मैं तो यही कहूँगा कि अब जो हो चुका उसको भूल जाओ, उसको याद रखने का कोई फ़ायदा नहीं भूल सकती। मुझे सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की तलाश है जो अनफॉर्चुनेटली मेरा बाप है। हाँ, मेरा एक जानने वाला शख्स है, बहुत अमीर आदमी है। वो तुमसे मिलना चाहता है। उससे मिलना चाहता है? क्यों? पता नहीं। अरे कुछ तो मालूम होगा कि कौन है, कैसा है, क्यों मिलना चाहता है। लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जैसे मर्जी क्यों ना हो, लेकिन वो जब भी मीडिया वालों से मिलते हैं तो खुद को बड़ा पैम्पर करके मिलते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलोगी जो अपनी कामयाबी के किस्से दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी, लाइफस्टाइल एटसेट्रा, ये सब चीज़ें। लेकिन लिखना तो सच ही चाहिए ना। लिखना वो चाहिए जो पढ़ने वाला जानना चाहता है। हाँ, शायद तुम ठीक कहते हो। कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन हर कोई मीडिया वालों से बना कर रखना चाहता है। मिस सना, कीप इन योर माइंड। ओह माय गॉड, मेरे कपड़े एक्चुअली वो खुद ही धोता हूँ ना, तो मैं देख के आता हूँ प्लीज। Okay. सुनो, क्या है? कहाँ रहती हो तुम? मैं इधर ही पड़ोस में। क्यों? वो मुझे किसी ने पता दिया था, लेकिन मुझसे मिस हो गया। यहाँ कोई ब्यूटिशियन रहती है, जानती हो तुम उसे?
शादी वादी के लिए तो बुकिंग के लिए नहीं आई? नहीं नहीं, मेरा अपना पार्लर है, मुझे उसके लिए चाहिए। तुम कुछ कह रही थी। लो, मुझसे मेरा ही पता पूछ रही है। मैं ही तो शाहीन हूँ। तुम ब्यूटिशियन हो? और नहीं तो क्या, मैं ब्यूटिशियन हूँ। पार्लर का पूरा कोर्स किया हुआ मैंने। मुझे पार्टी मेकअप, मुझे ब्राइडल मेकअप, मुझे फेशियल और मुझे नॉर्मल मेकअप। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये सब मुझे आते हैं। हाँ, वो तो मुझे देखकर ही अंदाजा हो गया तुम्हें कितना काम आता होगा। और दुल्हन तो मैं मिनटों में बना लेती हूँ। ये लो मेरा कार्ड, कल पार्लर चक्कर लगा लेना। और सुनो, चलो ठीक है, जब पार्लर आओगी तब बात करेंगे। ठीक है, चले चले। बैठे बैठे बैठे। खुदा हाफिज। टाइम पर आ जाना। हाँ, कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। वाह 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 रानी, तेरा काम खूब बना। शाहीन का पत्ता काट दिया। अम्मा, ये क्या तू हर वक्त कपड़ों में घुसी रहती है? कपड़ों में ना घुसूं तो तेरी तरह क्या चारपाई तोड़ती रहूं? मुझे दे, मैं करती हूँ चारपाई। है खैरियत तो है। आज बड़ा काम करने को दिल चाह रहा है तेरा। ले कर ले। एक तो मैं तेरा हाथ बढ़ाना चाह रही हूँ और तू है कि अच्छी तरह जानती हूँ, पता है मुझे कि क्या तू मेरा हाथ बटा रही है। अम्मा, एक बात तो बता, शन्नो आई थी कमीज़ देने, तूने उससे 8,000 रुपए लिए? नहीं नहीं अम्मा। सच सच बोल। हाँ ना, बताना तूने उसे क्या दिया है? मैंने उसे क्या देना है? मैंने उसे कुछ नहीं दिया। कभी सच नहीं बोलेगी ये लड़की, कभी सच नहीं बोलेगी। और वो कल मुझे तो मुझे बता रही थी कि मुझे रानी बाजी ने जो नुस्खा बताया था ना, उसका बड़ा असर हुआ है मुझ पे। बताना तूने उसे क्या दिया है? पता है, चुहिया की तरह उसका मुंह हो गया और कमीज भी ढीली हो गई थी। अच्छा अम्मा, मैंने ना उसे कलौंजी में थोड़ा सा शहद मिला कर दिया था और अपना वो फार्मूला क्रीम नहीं थी चेहरे पे लगाने की, उसमें 2 कतरे इधर मिला दिया था। अब 8,000 रुपये में से अगर 1,000 रुपये की कोई दवाई लगा दी तो ये तो उसका हक बनता है ना। वैसे ये बता, पतली हुई वो? तो और क्या कह रही हूँ, बिल्कुल झींगा जैसी हो गई है। वैसे बड़ी दुआएं दे रही थी तुझे बाजी बाजी करके। अच्छा, इसका मतलब है कि मैं अब बड़ी ब्यूटिशियन बन चुकी हूँ। बड़ी ब्यूटिशियन तुम बन चुकी हो। घर का काम ढंग से होता नहीं, आई बड़ी ब्यूटिशियन बनने वाली। चल जल्दी कर, जल्दी कर। ये लो मेरा कार्ड, कल पार्लर चक्कर लगा लेना। और सुनो, चलो ठीक है, जब पार्लर आओगी तब बात करेंगे। ठीक है, चले चले। बैठे बैठे बैठे। खुदा हाफिज। टाइम पर आ जाना। हाँ, कल आ जाऊंगी। खुदा हाफिज।
हेलो मैम। Hello, Sonia. How are you? वेरी गुड, थैंक यू। मुझे बहुत खुशी होती है तुम जैसे यंगस्टर को देखकर, जो इतनी कम उम्र में अपने आप को प्रूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आजकल हम एक नए प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें स्कूल कॉलेजेस में मुफ्त तालीम दी जाएगी मजदूर तबके के लोगों के लिए। आई मस्ट से मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आप जैसे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ। आई फील सो प्राउड। ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह देने में तो मैं इतना कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना कोई क्रेज़ है। मैं तो सोशल वर्क करती ही इसलिए हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने मुझे पैसा ही इसलिए दिया है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूँ जो मेरी मदद के मुस्तहिक है। वैसे आजकल के दौर में जहाँ पे लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती हैं दूसरों के बारे में। इंसान को हर हाल में पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव नहीं सोचते वो अक्सर वसवसों का शिकार होते हैं। दैट्स ट्रू। खादिम, क्या हुआ? बच्चे ने गुलदान तोड़ दिए। तो क्या हुआ? क्या जरूरत थी बच्चे को मारने की? बॉस बच्चे के आंसू से ज्यादा तो कीमती नहीं है। अब जाओ, जल्दी से उसे बाजार लेके जाओ और उसे कोई आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाओ फौरन। लेट्स कम टू द टॉपिक। आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हम लोग कहाँ तक पहुँचा आपका प्रोजेक्ट? काफी लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और हमारे अच्छे कॉज के लिए चैरिटी देने वालों की कोई कमी नहीं है। देहात में एजुकेशन का प्लान है या फिर शहरों की तरफ भी है? ऑफ कोर्स देहात की तरफ, क्योंकि देहात में हमारे मुल्क की ज़्यादातर 70% आबादी है और हम ये चाहते हैं कि वहाँ के बच्चे जो है हाय अल्लाह, इतना बड़ा पार्लर। रानी बेटा, तुझे यहाँ जॉब मिल जाए तो हमारे न्यारे हो जाएंगे। सलाम। वो मेरा नाम रानी है। मुझे ना ये बाजी ने भेजा था। चली जाऊँ मैं, है ना? तो ऐसे बोल ना। अंग्रेजी में क्या गिटपिट में लगी हुई थी। तो तुम क्या हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है? फ़ोन करवा दूंगी मैं यहाँ का। अस्सलाम वालेकुम बाजी। काम करो फ़ोन। वालेकुम अस्सलाम। मुझे यहाँ सब मैम कहते हैं। आओ आओ बैठो। देखो, अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे। अरे बाजी, मैं बड़ी समझदार हूँ। अम्मा तो कहती है कि मैं हर काम झटपट सीख जाती हूँ। एनीवेज, हमें यहाँ पर एक हेल्पर की ज़रूरत है, मददगार। अच्छा वो तो आप फिक्र ही ना करें, मदद के लिए तो मैं 24 घंटे तैयार रहती हूँ। अम्मा कहती है किसी दिन ईदी वाले आ जाएंगे मुझे लेने के लिए, मदद के लिए। खैर, ये तो मजाक की बात थी। तुम्हारे बोलचाल का तरीका ठीक करना पड़ेगा। तुम्हारी तनख्वाह 6,000 होगी और पार्लर का ड्राइवर तुम्हें घर से छोड़ भी आएगा और ले भी आएगा। रिसेप्शन से जो है वो टेलर का एड्रेस ले लेना और ड्राइवर के साथ जाके अपना नाप दे आना ताकि तुम्हारा यूनिफॉर्म बन जाए। ये कुछ पैसे हैं, ये दर्जी को दे देना। अरे बाजी, दर्जी को पैसे दे के ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? मेरी तो अम्मा खुद टेलर है और मेरा अब्बा भी टेलर था। हम लोग खुद ही सी लेंगे ना। जितना कहा जाए उतना ही करो। बाजी, माम मैम तुम सारी मैम आप, हाँ मैम, आपने जो ये पैसे दिए ये मेरी तनख्वाह में से कट जाएंगे?
इन पैसों का तुम्हारी तनख्वाह से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा। और हाँ, तुमसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाए जाएंगे जिसके मुताबिक तुम 2 साल तक किसी और के साथ काम नहीं कर सकती। आप 2 साल की बात कर रही हैं, आप मुझे अपने साथ 10 साल के लिए रख लें। सबसे पहले तुम्हारी ग्रूमिंग होगी, तुम्हारी लुक्स पर काम होगा और उसके बाद तुम क्लाइंट सर्विसेज एरिया में आओगी। मगर मैम मैं तो यहाँ काम के लिए। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। रिसेप्शन पर लूसी है, उससे मिलो, वो तुम्हें सब कुछ समझा देगी। अब मैं जाऊँ? खुदा हाफिज़। काम धंधा है कि नहीं तुझे, या हर वक्त इसी तरह मेरा रास्ता रोकता रहता है? क्या करूं, इस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो फिर मेरा मशवरा मानो कि जाके ट्रैफिक में सार्जेंट लग जाओ, हर आने जाने वाले को रोक के खड़े रहना, है ना? ओए, तू हर वक्त इतना गुस्से में क्यों रहती है? हाँ, रहती हूँ गुस्से में, पर तुझे मेरी इस बात से क्या लेना देना? मुझे तेरी हर बात से लेना देना है। देख, तू ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना कर, नहीं तो दूंगी एक उल्टे हाथ का, मुंह जाके तेरा वहां जमीन पे गिरेगा। आया बड़ा, हट मेरे रास्ते से, जाने दे मुझे। नहीं, अभी तो तू शुरू हुई है यार, अभी से जाने लगी? तो कह दे जाके अपनी माँ से कि ले आए तेरे लिए कोई जो सारा दिन बैठ के तेरी बकवासें सुने। रानी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर ऐरे गरे नत्थु खेरे की बातें सुने। चल अब निकल इधर से। अच्छा, तो इस आंधी का नाम रानी है? आए हाय, बातों बातों में तूने तो मेरा नाम ही पता कर लिया। चल चल चल, फौरन मेरा नाम भूल जा। ओके ठीक है, भूल गया। शुक्र है कि कमीना मेरा नाम तो भूल गया। अच्छा, तो क्या नाम बताया तुमने अपना? मकरानी। देख, ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना करियो मुझसे। अल्लाह करे तेरी आज ये बाइक पंक्चर हो जाए, तेरा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तू। वे, तू बदुआ दे रही है मुझे? और नहीं तो क्या, तू सड़क पे चलती हुई लड़की को छेड़ेगा तो क्या वो तुझे दुआएं देगी, फूल बरसाएगी तुझ पे? वैसे तुझसे और काली बिल्ली से मुझे अल्लाह बचाए, जब मैं घर से निकलती हूँ या तो वो मेरे सामने आ जाती है या तू अपनी काली शक्ल लेके मेरे सामने आ जाता है। चल हट जा, अब कभी मेरा रास्ता मत रोकियो। सोच ले, जा रही है तू? तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता? अपनी औकात में रहना सीखो और अपने बच्चों को भी उनकी औकात बताते रहा करो ताकि वो अपनी औकात से बढ़कर चीजों को हाथ ना लगाएं। आज जो भी नुकसान हुआ है उस सब की भरपाई तुम सब मिलकर करोगे। और नहीं तो क्या, इतना बड़ा पार्लर था कि तेरी सोच है तू बेहोश हो जाती देख के। शीशे शीशे चारों तरफ ना, और शीशों पे इतने बड़े बड़े प्यारे प्यारे फूल बने हुए थे। वाकई बहुत बड़ा था।